अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ द ड्रामा मीटर। बहुत से ड्रामे हैं जिनकी बात होगी हमेशा की तरह, और एक फ़िनोमेनन है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ इस पूरे हफ्ते में। सो यू नो देयर आर अ रेंज ऑफ ड्रामास, कुछ क्रिटिकली अक्लेम्ड होते हैं, कुछ कमर्शियली अक्लेम्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके ड्रामे अमूमन ऑडियंस बहुत शौक़ से जिनका इंतज़ार करती है। उनमें से दो एक्टर्स दानिश तैमूर और फ़िरोज़ ख़ान हैं, और उन दोनों के ड्रामे इस वक्त टीवी पे एयर कर रहे हैं। बट as a critic, when a Danish Taimur or a Feroz Khan drama would air earlier, तो मैं सोचती कि they would play handsome, rich, powerful men who were also toxic, जो लड़ाई झगड़े वाले थे, गुस्से के तेज़ थे लेकिन दिल के अच्छे थे। ये रोल्स अमूमन ये एक्टर्स प्ले करते हैं। इस बार there's been a change. Both actors have opted for scripts जो कुछ हद तक तो वही हैं, they are playing rich men, powerful men, beautifully dressed. Both of them have great wardrobes in dramas, Hamrahi and Shahdai. But what Danish Taimur and Feroz Khan have both done is that they have opted for scripts जहाँ पे आप उनकी softer side ज़्यादा देखते हैं. They are not the toxic men with anger issues. They are actually sweet men, romantic men, sensitive men. So this change is working wonderfully for them because जब वो मार धाड़ करते हुए, गुस्सा करते हुए तो हमने उन्हें बहुत देखा हुआ है. But now when we see them crying, when we see them in romantic, funny little scenes, it actually shows us that side of the acting skills also, and really I'm quite enjoying it. Anyway, we'll discuss that more in the reviews. Let's get started. सबसे पहले एक नए ड्रामे की बात करते हैं जिसने लास्ट वीक डेब्यू किया था, बस तेरा साथ हो, स्टारिंग फरहान सईद एंड सना जावेद, among others a huge ensemble cast and directed by Qasim Ali Murid, playing on ARY Digital. जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे अगली किस्तें आ गई होंगी। बस तेरा साथ हो को जैसे ही वो आया, जैसे उसका प्रीमियर हुआ तो फ़ौरन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई कि हम सफ़र 2 देख रहे हैं, मेरे हम सफ़र 2 देख रहे हैं। अब मेरे हम सफ़र 1 ऑफ कोर्स वो था जिसमें हानी आमिर का कैरेक्टर बहुत टॉर्चर्ड था अपने ईविल ताई चाची से, ताइयों से, एंड ताई और चाची से, और फिर फरहान सईद के कैरेक्टर ने आके उसे बचाया था। अब इसमें बस तेरा साथ हो में फरहान सईद का कैरेक्टर वो टॉर्चर्ड है, तो इस बार सिंड्रेला स्टोरी जो ये है उसमें जो टॉर्चर्ड कैरेक्टर है वो लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये फ़र्क है, लेकिन उसके अलावा जो सारी घुटन, तकलीफ़, परेशानी महसूस होती थी मेरे हम सफ़र देखते हुए, जो फिर बिल्ड होके फाइनली जब वो हैप्पी एंडिंग की तरफ गया था तो द ऑडियंस वेंट क्रेज़ी, वही आपको बस तेरा साथों में नज़र आ रही है। एंड ऑफ कोर्स एज एन ऑडियंस वी लव मिजरी, दैट्स ट्रू, यू नो, बिकॉज फ़ौरन ही नीचे कमेंट्स आते हैं मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी ये हुआ था। बड़ी लोगों की सैड लाइफ्स होती हैं, तो because we love misery because we want to see how it moves towards a happy ending. So I think people are going to watch बस तेरा साथ हो because they will want to see कि ये जो सब टॉर्चर हो रहा है, जो शायद उनके साथ हुआ, उनके दोस्त, उनके किसी कज़न के साथ हुआ, वो एक हैप्पी एंडिंग की तरफ कैसे जाएगा। तो फरहान सईद बाय द वे इज़ एक्टिंग वेरी वेरी वेल, ही इज़ अनस, और वो जो एक झुकी हुई नज़रों वाला एक लड़का जो बहुत सीरियस है, जिसके हर वक्त लगता है कंधों पे कोई बोझ है, जो हर वक्त घर में ताने सुनता रहता है। मतलब वो बोलता है तो उसकी ताई प्लेड बाय सबा हमीद वो कहती हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ सुन के मेरे कान खोल रहे हैं। हारिस वही टॉक्सिक कज़न, ज़ोया नासिर टॉक्सिक कज़न, टॉक्सिक ताया, बस एक दादा हैं बूढ़े से जो कहते रहते हैं कि अनस को अच्छा ट्रीट करो, अच्छा ट्रीट करो, लेकिन उनके घर में एक कांस्टेंट ये एक कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। ऐसे लगता है इस घर में हर वक्त ही ताने तशने और एक पॉलिटिक्स चलती रहती हैं। तो ये अनस का घर है। फरहान सईद एक्टिंग वेरी वेल एज अनस, झुकी हुई नज़र, झुके हुए शोल्डर्स, दिल में कुछ और सोचना लेकिन कहना नहीं कभी, इतना डरा कर सहम कर रखा हुआ है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स इस लड़के को। दूसरी तरफ सना जावेद इज़ आंसा, अनस आंसा, तो ये एक कनेक्शन भी इनके नामों की। खैर शी इज़ आंसा, एंड वो भी तकलीफ़ में है। उसका भाई उसे उसका हक़ नहीं देता जो उसके बाप ने मरते हुए वक्त उसे दिया था। उसकी कॉलेज की फ़ीस नहीं भरना चाहता, और वो जो है लेकिन अपना हक़ जानती है, और वो कॉन्फिडेंट है, आउटस्पोकन है। तो जहाँ अनस की ज़िंदगी में आपको डार्कनेस नज़र आती है, तो हालांकि आंसा की ज़िंदगी भी बहुत डार्कनेस में है, लेकिन उधर आपको यू सी लाइट, यू सी ऑप्टिमिज़म, आपको लगता है कि एक होप है कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आंसा जो है वो आपको थोड़ी यू फील हैप्पियर व्हेन सीइंग हर सीन्स, हालांकि उसकी भी ज़िंदगी कोई आसान नहीं है।
Ensemble cast. Farhan Tahir has come back full throttle to TV. He is acting very well. Of course, he is a great actor. तो आप लीडर में भी फरहान ताहिर को देख रहे हैं ईवल पॉलिटिशियन बने हुए, और बस तेरा साथ हो में आप उन्हें देख रहे हैं ईवल ताया बने हुए, and he's doing it very well. But of course, when it comes to enacting any political role of an evil woman trying to politically manipulate her family, I think Sabah Hamid is the actress for it, and she is doing a fine job as this ताई. बात बात पे रो रही हैं, ताने दे रही हैं, आँखों में जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनकी आँखें she has this icy stare. So that is back full throttle. नूरजहाँ में देखा, मेरे हमसफ़र में देखा, मोस्ट रिसेंटली हमने ये इन 2 ड्रामों में देखा, और अब हम बस तेरा साथों में देख रहे हैं. तो ये आपकी पूरी कास्ट है. एंड देन कासिम अली मुरीद. अच्छा, ड्रामा बहुत हैवी है, कॉन्स्टेंट इसमें पेन है, बट कासिम अली मुरीद की एक बात है कि इवन इन ड्रामा दैट इज़ हैवी, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इट, देयर आर सम ब्यूटिफुल फ्रेम्स. लाइक व्हेन द ड्रामा स्टार्ट्स, वो जो एक स्टार्ट ऐसे होता है कि ग्लास के ऊपर पानी आ रहा है, बाथरूम के किसी ग्लास पेन पे पानी आ रहा है, और फिर दिखाते हैं एक बूढ़े से आदमी को कोई नहला रहा है. यानी एक ऐसा घर है जहाँ एक बूढ़ा आदमी है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो गिर जाता है, जो दवाई खाते खाते दवाई उसके हाथ से गिर जाती है, खांसी के फिट्स होते हैं. तो ये एक जो सेट हुआ ना, फ़ौरन एक मूड सेट हो गया. तो कासिम अली मुरीद की ये बात है, ही हैज़ एन आई फॉर ब्यूटी, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर, and he also knows how to keep a drama well paced. So I'm hoping this is a well paced drama. Haris Waheed, fine actor, but stereotyped into playing the toxic boy, the toxic young man, the negative guy who's always rolling his eyes and doing mean things. So these are all the different characters. और ड्रामा मुझे लगा जैसे मुझे पता है क्या होगा, जैसे कि फ़ौरन ही आपको पता चल गया जब उसका क्या नाम है उसके कज़न का, शायान मुरसलीन, हारिस वहीद के कैरेक्टर की जब कार एक्सीडेंट हुई, फ़ौरन आपको फीलिंग आने लगी कि ये लोग अनस को इसमें फंसाएंगे, पुलिस को अनस के पास भेज देंगे. तो ये एक बात है कि प्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि ऐसे ड्रामे होते तो बड़े हिट हैं लेकिन हमने देखे बहुत सारे हैं. ऑल्सो तकलीफ़ होती है, इट्स नॉट एन ईजी वॉच, डेफिनेटली तकलीफ़ होती है. और ये भी यूट्यूब कमेंट्स जैसे मैंने मेंशन किया, उन्हें पढ़ के बड़ी तकलीफ़ होती है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे साथ भी ये हुआ. क्या हम कौन सी दुनिया में रहते हैं जहाँ लोगों के साथ इतनी तकलीफ़ दे उनके बचपन गुजरे होते हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, और ये ड्रामों में नज़र आती हैं. एंड इन फैक्ट आई वाज टॉकिंग टू फरहान सईद एंड ही सेड कि जिस दिन दुनिया में ये तकलीफ़ें ख़त्म होंगी उस दिन ड्रामों में भी ये तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी. तो सैडली दुनिया में तो ये तकलीफ़ें हैं. फरहान सईद और सना जावेद दोनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बने हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो बड़े लगते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए क्या, और दोनों स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं, दोनों टॉपर नहीं, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स नहीं है, दे आर ट्राइंग टू गेट स्कॉलरशिप्स, बट दे टॉप देयर क्लासेस, दे आर द टॉप स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी. तो why are these two people in, no, they're not university students, sorry, they're college students. Why have these two actors been slotted in as college students when they look older? Is it because ये ताया ताई और सना जावेद के भी जो भाई हैं ये इतने जालिम थे कि उन्होंने कुछ दिनों तक इन्हें पढ़ाया ही नहीं, या क्या ये एक मिसकास्टिंग है? ये हमें पता चल जाएगा जैसे जैसे ड्रामा आगे जाएगा. बट इट्स जस्ट अ वेरी पेनफुल वॉच. वो एक सीन, बट कासिम अली मुरीद के सीन्स भी ऐसे होते हैं जैसे कि वो जो एक फ़्लैशबैक आता है कि एक बच्चा बाल्टियाँ भर भर के ला रहा है, बचपन से अनस बाल्टियाँ भर भर के घर के अंदर ला रहा है, बचपन से वो सुन रहा है, उसने सुनी बातें कि उसका ताया ताई से कह रहा है कि रख लो इसे, घर के काम कर लेगा. एक छोटा सा बच्चा बचपन में जिसके माँ बाप नहीं रहे दुनिया में, ही इज़ हैड टू गो थ्रू सो मच. योर हार्ट ब्रेक्स एंड honestly I find it very painful. I think Bas Tera Saath Ho is going to be a hit. I think the performances are fine performances, fine direction. I think people are going to watch the story just to see कि happy ending कब आती है. But it's also a heavy watch. 3 out of 5 to Bas Tera Saath Ho. Zanjeer episode 3 and 4. अच्छा, Zanjeer is giving us this perfect combination of romance, emotional dialogues, and then thrills, suspense, so and then beautiful locations. So Zanjeer is this drama that's offering so much, and आप उसकी दुनिया में खो जाते हैं. और ये दुनिया ऐसी है कि आप
गौर से देखना होता है कौन किसका भाई है, कौन किसका सौतेला भाई है, किसको किससे शादी करनी है, किसको क्या करना है, कौन कहाँ जा रहा है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज़ गोइंग ऑन. बट एपिसोड 3 एंड 4 में ही वी बिकम, आई एटलीस्ट आई हैव बिकम वेरी इन्वेस्टेड इनटू द ड्रामा, बिकॉज मैं सोच रही थी, जो एक चीज़ मैं कॉन्स्टेंटली सोच रही थी वो ये थी कि शेरदिल एहसन खान के कैरेक्टर को कौन पॉइजन कर रहा है, उस घर में कौन पॉइजन कर रहा है. क्या मोस्ट ऑब्वियस आपका है ज़ाफ़रान खान और तुरसाम मिलकर किसी नौकरानी के साथ मिलकर किचन में जहर डलवा रहे हैं शेरदिल के खाने में, या फिर क्या सोराब खान प्लेड बाय रज़ा अली आबिद जो कज़न है, क्या उसकी ये एक चाल है, क्या वो चाहता है कि शेरदिल मर जाए और वो टेक ओवर कर ले घर को. सो यू स्टार्ट थिंकिंग एंड एपिसोड 3 एंड 4 से यूर थिंकिंग, यूर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, यूर थिंकिंग कि क्या राबिया और मुदस्सिर वाकई एक साथ होंगे, क्या ये कहानी राबिया और सरबुलंद की है इवेंचुअली, शहरबानो का क्या होगा, इज शी गोइंग टू स्टिक अराउंड और इज शी नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम इन जंजीरें. सो ऑल दीज थिंग्स कम टू योर माइंड विच इज़ वंडरफुल. सो दिस ड्रामा इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और एपिसोड 3 एंड 4 में हमें कुछ बहुत अच्छे सीन्स मिले, जैसे कि वो वाला जहाँ एहसन खान, रज़ा अली आबिद और उस्मान जावेद तौरसम, सो दैट्स सोहराब शेरदिल तौरसम, जब ये मिलते हैं और बात हो रही है और फिर एकदम से शेरदिल पानी का ग्लास फेंकता है तौरसम पर, उससे अक्यूज़ करता है, उसकी माँ के बारे में उसे ताना देता है, एक भाई दूसरे भाई का गिरबान पकड़ लेता है. ऑल दो सीन्स वेरी इंटेंस. और फिर दानियाल जफ़र का कैरेक्टर आके सर बुलंद, वो आके लड़ाई को रोकता है. दैट सीन वॉज वेरी इंटेंस. एंड ऑल्सो ये वाकई भाई लग रहे थे, फेयर लाइट आइड मैन, you know, Ehsan Khan, Raza Ali Abid is the cousin of course, and Tursam, Usman Javed. So ये कितना अच्छा था कि they really did look like brothers fighting with each other. So that was a beautiful scene, very well executed, very well performed. और फिर एक और पार्ट जहाँ तुरसम जो है राबिया के घर आता है मिठाई के प्लेटर्स लेके, वो तो एक वायरल सीन है जो आई थिंक जगह जगह आया है. एक तो सज्जल अली के फैंस बहुत हैं, दे लव हर सीन्स एंड दे री शेयर देम कॉन्स्टेंटली ऑन ट्विटर. ऑल्सो सज्जल अली परफॉर्म ही इतना अच्छा करती हैं कि वो सीन याद रह जाता है, उस सीन की मुख्तलिफ बारीकियाँ आपको नज़र आ रही होती हैं. जैसे कि मैंने 2-3 बार देखा वो सीन, एक तो इट केप्ट पॉपिंग अप ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो बिकॉज इट वॉज सच अ वायरल सीन. तो सज्जल्स फेस चेंजेस, फर्स्ट शी इज़ वेरी वेरी एंग्री एंड शी इज़ थ्रोइंग द मिठाई के डब्बे के, जाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इधर आने की. और फिर जब तुरसाम उसके भाई को पकड़ के उठा लेता है तो कैसे उसकी शक्ल बदलती है और वो कहती है नहीं इसे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो. तो यू नो वो जो पूरा एक इंटेंसिटी थी सीन की, इट वॉज़ ब्यूटिफुल. एंड उस्मान जावेद एंड सज्जल अली बोथ परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल. तो ये 2 सीन्स थे विच वर वेरी वेरी ग्रिपिंग. और फिर साथ साथ और चीज़ें थी. आई मीन शेरबानो को रात को कौन नज़र आता है गार्डन में, किसका वो साया है जो गार्डन में शेरबानो का नज़र आता है, दैट्स ए सीक्रेट. द क्यूट सीन जहाँ दानियाल जफ़र इमोशनल बातें करके सरबुलंद सबको मनवा लेता है कि शेरबानो को मास्टर्स की इजाज़त दे दे पढ़ाई की, दैट वाज नाइस. सो यू हैव ऑल दीज डिफरेंट लाइन्स, यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स और कहानी आगे जा रही है. एंड इतनी अच्छी तरह मिस्ट्री और सस्पेंस रोमांस के साथ जा रही है कि यू वांट टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. अच्छा, अब वो मुदस्सिर की अब शादी हो जाएगी राबिया की, राबिया से अनकरीब, बट इट इज़ it's a very quick wedding and it's not a very romantic way in which they are getting married. वो तो बहुत ही, he is very interested in her but she is not. और बस राबिया का भाई आया और उसने कहा कि आप राबिया बाजी के लिए रिश्ता दे दें. लेकिन फैमिली को जहाँ तुरसम से बहुत प्रॉब्लम है, क्या मुदस्सिर से वो उसकी शादी ऐसे ही करा देंगे, हालांकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते. ऑब्वियसली करा देंगे क्योंकि हमने देखा है कि राबिया और मुदस्सिर की शादी हो जाती है, बट बिकॉज द रोमांस हैज़न्ट डेवलप्ड मच and because the Zanjeerein teasers constantly show Daniel Zafar with Sajjal Ali, मुझे लगता है मुदस्सिर और राबिया की रिलेशनशिप शायद ज़्यादा दिन ना चले, शायद आगे जाके कोई ऐसा ट्विस्ट आए. तो ये जो शायद ऐसे हो शायद वैसे हो, आगे क्या होगा, ये सब आप तभी सोचते हैं जब ड्रामा बहुत अच्छा होता है. और ज़ंजीरें बहुत अच्छा है, स्टोरी की वजह से भी, परफॉर्मेंसेस की वजह से भी. ज़ाफ़रान खान की हवेली कितनी खूबसूरत है. वो जो एक सीन होता है जहाँ तुरसम आता है ज़ाफ़रान खान के साथ के पास और कहता है कि मामू मुझे प्यार हो गया है, मैं शादी कर रहा हूँ, इतनी खूबसूरत हवेली है. सो यू नो all these details, these locations, these characters, you enjoy it through and through. 5 out of 5 to Zanjeerein. शदाई एपिसोड 5 and 6. आई थिंक शदाई में जो चीज़ ऑडियंसेस इन्जॉय करती हैं, जो मैं इन्जॉय करती हूँ, वो मिराल और अली के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. जहाँ मिराल हो वो कॉन्फिडेंट है, अपने आप को बॉस समझती है, बहुत अक्लमंद समझती है, और एक्चुअली वो एक
सीधी एक एक बेवकूफ़ सी लड़की है, कैन आई से दैट, या फिर इनोसेंट सी लड़की है, एंड ही इज़ बेसिकली प्रिटेंडिंग एंड ही इज़ गोइंग अलॉन्ग विद हर एंड सेइंग कि आप मेरी बॉस हैं, आप मुझे निकालिएगा नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, आप परेशान ना हो, आप मेरी बॉस हैं इसलिए मुझ में ये एटीट्यूड है. ही सेज सच थिंग्स एंड शी एक्चुअली बिलीव्स हिम. सो दिस इज़ सपोज टू make her look cute, which it does, and this is supposed to make us like her a lot, which it does. ठीक है, तो वो एक पॉइंट पे कहती है मैं तुम्हारी बॉस हूँ कि तुम मेरे बॉस हो, एंड शी थिंक्स के पीपल आर सेइंग सर टू अली क्योंकि अली का एक फेक एटीट्यूड है, एंड बट शी डजंट गेट वो वाकई समझती है जब वो कहता है कि मेरा एटीट्यूड इसलिए क्योंकि आप मेरी बॉस हैं, मैं एक कंपनी की ओनर के साथ हूँ, तो वो वाकई ये बात बिलीव कर लेती है. आई फाइंड ऑल दैट वेरी क्यूट, वेरी फ़नी. कहीं कहीं हिंट्स हैं, मिराल और अली जब बात कर रहे होते हैं तो वो कहती है कि तुम्हारे कोई कज़न्स हैं, यूजली ये पूछा जाता है तुम्हारे कोई भाई बहन है, ये भी पूछती है भाई बहन है, पेरेंट्स हैं, बट तुम्हारे कोई कज़न्स हैं वो पूछती है, एंड ही सेज़ नहीं, एंड शी सेज़ कि नहीं मेरे भी कोई कज़न्स नहीं है, बट दीज गाइज आर कज़न्स, दिस इज़ अ कज़न लव स्टोरी, यू जस्ट डोंट नो इट येट, दिस इज़ अनदर कज़न लव स्टोरी ऑन TV. And both of them are looking beautiful. Okay, so Feroz Khan and Seher Hashmi are looking so cute together. They are looking beautiful. The wardrobe, the whole setting, घर, गाड़ियाँ, ऑफिस, सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से पूरा उसकी डिटेल्स को देखा गया है. So the production values are great, and the thing is that I'm so glad शदाई का जो पहले 2 एपिसोड थे उसमें ऐसे लग रहा था कि आप कोई फ़िरोज़ खान का ऐड देख रहे हैं कि बस उसकी गाड़ियाँ, उसका सूट, उसकी सनग्लासेस पहनने का स्टाइल वही आता रहता था. अब ऐसे नहीं हो रहा. सो आई एम ग्लैड द कैमरा एंड द डायरेक्टर हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम जस्ट ब्यूटिफाइंग Feroz to the story, because yes, he's looking great. By the way, the suits that he's wearing are exceptionally tailored, but we want to see what he does while he's wearing those suits. What is he doing while he's looking so good? And he looks powerful and confident, but when he's with Miral, he has this sweet smile on his face. So I enjoy Miral and Ali's interactions. Of course कहानी आगे जा रही है कि जी वो मिराल की अम्मी की भी एक सीक्रेट है, वो भी आगे आएगी. एक एलिया के साथ कॉन्स्टेंट इश्यूज़ हैं, फैक्ट्री में फायरिंग, दिस दैट. सो वीव गॉट एक्शन ऑल्सो, बट आई लाइक मिराल एंड अली सीन्स. एंड एलिया ने ऑफ कोर्स अली ख़ान को कहा कि हर वो चीज़ जिससे तुम्हें मोहब्बत होगी, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, उससे मैं तुमसे छीन लूँगी. तो ये तो एक कॉन्स्टेंटली एक पीछे से दुश्मनी चलती रहेगी अली ख़ान और एलिया की, और ये कहानी का एक पहलू है जो इवेंचुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. while the romance builds up, this will also be very important, very significant to the story, but the romance is nice also. I wish the drama would move faster, because हो रहा तो बहुत कुछ होता है शदाई में, लेकिन और कुछ हो, जल्दी जल्दी हो. बाद में घर में जाके सोचना और लड़की के बारे में सोचना, लड़की लड़के के बारे में सोच रही है, म्यूज़िक हो रही है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. कहानी थोड़ी जल्दी चले तो आई थिंक आई विल इन्जॉय इट मोर. 3 out of 5 टू शदाई. डॉक्टर बहू एपिसोड 13 और 14 की बात करते हैं, और ड्रामा एक कॉन्फ्लिक्ट से दूसरे कॉन्फ्लिक्ट पे जाता है. एक टेंशन वाली सिचुएशन से थोड़ा सा रोमांस दे के नेक्स्ट टेंशन वाली सिचुएशन में चला जाता है. और एक चीज़ जो कांस्टेंट रहती है वो है डॉक्टर सानिया. आई थिंक रियल लाइफ में वैसे कोई लड़की ऐसी इतनी हाजिर दिमाग नहीं हो सकती, कोई लड़की क्या कोई भी इतना हाजिर दिमाग नहीं हो सकता जितनी सानिया है. आई मीन कोई भी बात होती है तो ऐसा पॉइंटेड जवाब देती है, एंड विद इन अ सेकेंड, उससे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, उसके पास जवाब होता है. जैसे कि शुरू ही एपिसोड 13 में जब डॉक्टर रुबीना आके कहती हैं कि तुम तो वही डॉक्टर बहू निकली, तुम शाहनवाज शाह से डर गई, मैंने तुम्हें इससे बेहतर समझा था, तो फ़ौरन कहती हैं हाँ जी मैंने भी आपको बेहतर समझा था, आई थॉट यू वुडंट बी जजमेंटल. एंड हमेशा फ़ौरन बात नहीं मानी जाती, इवेंचुअली अपनी बात मनवाई जाती है. आपकी मर्ज़ी होती है, आप कब वार करें, तो फ़ौरन जवाब इट्स देयर. सिमिलरली जब वो शाहनवाज शाह कहते तुम घर जाओ, तुमने केटरर्स को देखना है, शी हैज़ रिप्लाइज आई वॉन्ट टू वेट, ये तो गुलामी का रिश्ता है. एंड ही से ठीक है तुम जो भी समझो. दिस बुली इज़ ट्राइंग टू बुली दिस गर्ल, बट ये लड़की बुली होती नहीं है. एंड हमें पता है आगे के एपिसोड्स में सानिया की बड़ी पेनफुल बुलिंग चलती रहनी है, बट शी ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ स्पिरिट, शी हैज़ अ लॉट ऑफ करेज, और वो बात कह के छोड़ती है, वो बात कहेगी और जीतेगी. इवेंचुअली तो सानिया जीतेगी. एंड फिर वो मिना से कहती कि मैं तुम और आंटी से नाराज़ हूँ कि तुमने अंकल को कंट्रोल नहीं किया, और मिना लाइक द गुड गर्ल दैट शी इज़ फिर से सानिया को हेल्प करने की कोशिश करती है. कहती है कि तो सलमान जो है वो फैज़ान की तरह नहीं है, मेरे हस्बैंड जैसा नहीं है, तुम उसे लो और यहाँ से आज़ाद हो जाओ, इस ग़ुलामी के वाले घर से आज़ाद हो जाओ. सो शी इज़ गिविंग गुड गर्ल टू गर्ल एडवाइस टू दिस गर्ल.
लेकिन फिर वो उनका डिनर होता है जहाँ के बारबेक्यू की जगह डिफरेंट होती है और शाहनवाज शाह बहुत नाराज़ हो जाते हैं केटरिंग कराना। सो इवन दो ही इज़ दिस प्रोफेशनल, इवन ही वांट्स अ डॉक्टर बहू, एंड इवन दो ये एक लड़की है जो इनके हॉस्पिटल में है और सब तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत केपेबल है, बहुत अच्छी इसकी एम्बिशियस लड़की है, इसकी बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, फिर भी व्हाट ही वांट्स इज़ फॉर द वुमेन ऑफ हिज हाउस टू लुक एट द केटरिंग, मेक हिम कॉफ़ी, bully them about, he wants to reduce them to just puppets जो वो काम कहे वो करें। तो और वैसे तो वो अपने बेटों से भी यही चाहते हैं, लेकिन बहुओं से, अपनी बीवी से वो बिल्कुल उनका यही रवैया होता है। तो वो केटरिंग पे इतने ताने मिलते हैं एंड देन ही सेज़ कि तुम्हारी सुबह सुबह रेजिडेंसी इंटरव्यू होगा इन विच शी गेट्स सिलेक्टेड। अब जब वो सिलेक्ट हो जाती है तो एज़ प्रेडिक्टेड सानिया अब वेलफेयर डिपार्टमेंट के इशूज़ में जा रही है। तो कहानी बड़ी जल्दी उस मोड़ पे आ गई कि शी विल रियलाइज़ कि उसके ससुर जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं हॉस्पिटल में, और जो वेलफेयर के पैसे हैं वो एक्चुअली कहीं और पॉकेट कर लिए जाते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कॉन्फ्लिक्ट। डॉक्टर बहू गिव्स अस लिटिल सीन्स जहाँ पे बहुत बातें होती हैं, जैसे कि जो सानिया की बहन है सुमेरा, वो कहती है कि मैं रिश्ता कल्चर से थक गई हूँ, वो ही फिर से होगा, टी ट्रॉली लेके जाना, फिर लोगों की रिजेक्शन, उसकी बात वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सानिया सेज़ के शादी करना मकसद नहीं होता ज़िंदगी का, हमने सर पे सवार कर दिया है शादी को। इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी नीड टू कीप रिपीटिंग ऑन टीवी, क्योंकि एक तरफ सानिया की माँ है जो बहुत टिपिकल औरत है, जिसके लिए शादी ही सब कुछ है, ससुराल ही सब कुछ है, बाप है जो इसके कोई ओपिनियन ही नहीं है, कुछ कहता ही नहीं है, लेकिन फिर लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, फुप्पो हैं, वो बात सही करती हैं। दूसरी तरफ बख्तावर मज़हर हैज़ दिस ब्रेव सीन वे शी इज़ बॉल्ड एंड सैड हो रही है। वो कह रही हैं कि मैं अपने आप को शीशे में देखने से डर रही हूँ। तो फिर जो सानिया और सुमेरा जो है उनसे मजाक करती हैं, कहती हैं पप्पो अपने विग्स दिखाएं, और कहती हैं कि आप ओन करें, आप इलाज करवा रही हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस देती हैं। तो वो फ़ौरन बाउंस बैक करती हैं, क्योंकि पप्पो जो है वो एक बहुत ही हाई स्पिरिट्स वाला कैरेक्टर है। तो शी बाउंसेस बैक और फ़ौरन वो जो कज़न छेड़ा होता है, तंग कर रहा होता है सुमेरा को, उसको साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया होता है, उससे कॉल कर लेती हैं और उसे डांट देती हैं। तो ये छोटे छोटे सीन्स, जैसे यू ऑल्सो गॉट दिस थिंग दैट इज़ अ कैंसर सर्वाइवर स्ट्रगलिंग विद बॉल्डनेस, कह रही हैं कि अभी तो मेरे बाल गिरे, मेरी भवें भी उड़ जाएंगी, जो एक डर है, खौफ, तकलीफ़ जो है वो भी सारा आपको छोटे छोटे आपको ये भी नैरेटिव्स मिल जाते हैं डॉक्टर बहू में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कहानी में बहुत बैलेंस लाते हैं। अच्छा, द रोमांस बिटवीन सानिया एंड सलमान इज़ वेरी स्वीट स्टिल। जब वो तैयार हो रही है तो वो कह रहे हैं मैं तुम्हारी तैयारी में इंटरेस्टेड हूँ, बट ऑल्सो थ्रू आउट ही इज़ अ वेरी मिक्सड अप बॉय। बचपन से बुली हुआ है, बाप जब ऐप की खबर भी सुनता है तो कहता है हाँ नाइस, यू नो लेट्स सी इफ इट सस्टेनेबिलिटी देखेंगे। तो हमेशा से वो बुली हुआ है, तो इसीलिए वो बुरा बड़े जल्दी मानता है। जैसे सानिया कहती है कि आज का दिन बहुत बुरा था, तो वो नाराज़ होकर चला जाता है फॉरगेट इट कह के, हालांकि ही कुड हैव आस्क्ड हर क्यों दिन बुरा था। सो सर ने रेजिडेंसी इंटरव्यू होने नहीं दिया, केटर का भी मसला हो गया, रात को उससे फिर और दिन ऐसे बुरा हुआ कि रात को सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड के मैसेजेस नज़र आ गए फ़ोन पर। तो आज का दिन बुरा था, ही कुड हैव आस्क्ड हर व्हाई, बट वो उस वक्त नहीं पूछता। तो साथ साथ यू गेट द फैक्ट दैट इट्स अ sweet relationship, it's a romantic relationship. Yes, he says you are my best friend, she says you're my strength, but they're also very mixed up individuals and they're trying to navigate this शादी, they're trying to figure out कि किस तरह ये शादी चलनी है। But you like this couple, you know कि eventually he's going to support her. I hope that he's going to support her soon and that she will find her way. लेकिन अभी कहानी में बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि मेरे ख्याल से अब फैज़ान और डॉक्टर अंबर का ट्रैक जो है वो थोड़ा और बिल्डअप होगा। He's told his wife to deal with it, that he has a mistress, deal with it, और अब तो उसने कहा मैं निकाह के लिए भी तैयार हूँ। तो अब बीवी उसकी मिना जो है वो she is just supposed to deal with it. He's very unapologetic about what he does. So very good performance by Adil Hussain. I wish Adil Hussain के सीन्स और होते। He's a really good actor and फैज़ान का कैरेक्टर है तो यू सपोज टू हिट हिम, बट साथ साथ जितनी अच्छी तरह अदील ने उसे प्ले किया है, यू वांट टू सी मोर ऑफ हिम इन दिस ड्रामा। सिमिलरली हाजरा यामीन, यू वांट टू सी मच मोर ऑफ हर, शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस एंड थोड़ा सा भी रोल जो होता है उसमें वो इतनी अच्छे फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी देती हैं कि यू बिलीव इन हर। कुबरा खान इज़ डूइंग अ फाइन जॉब एज डॉक्टर सानिया एंड वो जो एक लड़की है जो आंखों में आंखें मिला के सच बात भी कह देती है लेकिन दिल की अच्छी है, कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ा सा वो घबराती है अपने ससुर से, लेकिन फिर
वापस आ जाती है, क्योंकि वो उसके उसूल की बड़ी पक्की है, तो वो अपने उसूलों के आगे फिर वो वापस आके फिर उन्हें कोई जवाब दे देती है। हाँ, सानिया की हाजिर दिमागी मुझे नहीं समझ आती, इतने हाजिर दिमाग तो कोई नहीं होता जितना इस स्क्रिप्ट में डॉक्टर सानिया है कि फ़ौरन एक जवाब मौजूद है, आंटी ऐसे तो नहीं होता, अंकल ऐसे तो नहीं होता। और फिर वो कहता है ना शाहनवाज़ अपने को डॉक्टर से कि सानिया को पनिशमेंट देनी पड़ेगी क्योंकि और कोई ज़बान नहीं समझ आती। सही बात है, आई मीन ही इज़ ट्राइंग टू बुली दिस गर्ल, बट दिस गर्ल इज़ नॉट सो ईजिली बुलीड। एंड ऑफ कोर्स शुजा असद इज़ डूइंग सच अ गुड जॉब एज द कंफ्यूज, रोमांटिक, गुड एट हार्ट, लेकिन कभी कभी गुस्से का तेज़ सलमान। You've got all these pieces of the puzzle in Dr. Bahu, which make it a very enjoyable watch. 5 out of 5 to Dr. Bahu. हमराई एपिसोड 13 और 14, और इन एपिसोड्स में क्या हुआ, एक तो सेहान और एलिफ का निकाह हुआ, दूसरा सेहान को पता चल गया कि वो बीमार है, और फिर इसके बीच में बहुत सारे सीन्स ऑन रिपीट, रोमांटिक सीन्स ऑन रिपीट, क्राइंग ऑन रिपीट। तो बेसिकली इट वाज वेरी स्लो एंड वेरी रिपेटिटिव। ये एक बात है कि वाकई दूल्हा दुल्हन बन के सेहान और एलिफ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फिर उनकी खुशी जो एक साथ हैं, लेकिन साथ साथ ऑफ कोर्स एलिफ जो है जब जब सेहान कोई बात कर रहा है तो उसका दिल दुखा सा रह रहा है, बिकॉज शी नोज़ के दिस बॉय डजंट हैव मच टू लिव, दिस मैन दैट शी लव्स सो मच डजंट हैव मच टू लिव। अच्छा, जो डायलॉग्स हैं, रोमांटिक डायलॉग्स, हर बात पे सेहान कहता है कि अगर तुम ना मिलती मैं मर जाता, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी सांसें रुक जाएंगी अगर तुम चली जाओगी। आई मीन एक ही तरह के रोमांटिक डायलॉग्स आते हैं सेहान को कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई पीछे से उसका सबकॉन्शियस उसे बता रहा है कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारी सांसें गिनती की रह गई हैं, तो तुम ये वाले डायलॉग्स बोलो जिनसे वो परेशान हो। फिर एलिफ कहती है बार बार, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। और इतनी बार, आई मीन शादी की रात, शादी के बाद, बीच पर, ब्रेकफास्ट टेबल पर, हर 2-2 मिनट बाद, ऑन रिपीट। आई मीन राइटर ने सोचा कि ये जो रोमांटिक डायलॉग है इसे ट्विस्ट करके एक और बार मैं कैसे लिखूं, फिर एक और बार मैं कैसे लिखूं, फिर एक और बार मैं कैसे लिखूं। तो इट वाज वेरी रिपेटिटिव एंड देन फाइनली आई वाज एक्चुअली रिलीव जब बीच पे वो भागते भागते सेहान गिरता है। मैंने कहा चलो कहानी तो आगे जाएगी। कितने हम रोमांटिक डायलॉग्स हैं कि हालांकि दे वर लुकिंग ब्यूटीफुल, स्पेशली वो बीच पे बॉन फायर पे हिबा बुखारी और दानिश तैमूर का जो सीन है, दे लुक ब्यूटीफुल टुगेदर। एंड आई थिंक इसमें हमराही में तो बहुत ही खूबसूरत दोनों एक साथ लग रहे हैं। दे आर लुकिंग लाइक दिस मैजिकल फेवरेट सेलेब कपल ऑन टीवी, एंड विच दे आर। अच्छा, फिर सेहान को पता चल जाता है, तो फाइनली पता चल जाता है, तो फिर जो सीन्स हैं वो रोने वाले शुरू हो जाते हैं। बाप रो रहा है, सेहान रो रहा है, एलिफ रो रही है। दानिश तैमूर की जो एक्ट परफॉर्मेंस थी उस पार्ट पे जहाँ पे ही फाइंड्स आउट कि उसके ही इज़ गोइंग टू डाई, वो रोता है कि मैं मरने वाला हूँ, आपने मुझे बताया नहीं, क्या आपने मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखा, एंड शादी क्यों की तुमने, मेरी बीमारी को मुझसे छुपा के आप मेरा इलाज ढूंढ रहे हैं। एंड द वे ही स्क्रीम्स, द वे ही क्राइज, एंड देन एट वन पॉइंट ही कोलैप्सेस टुवर्ड्स द एंड। रियली गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी दानिश तैमूर की इधर। लेकिन रोना, फिर जब रोना शुरू हुआ तो रोना नहीं ख़त्म हो रहा। वैसे तो एक बात है कि वाकई ऐसा कोई सीन हो असल ज़िंदगी में भी, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा सीन हो तो वो ऐसे ही रोएगा, लेकिन खैर ड्रामा बहुत स्लो हो गया एंड रिपीट पे सीन्स थे। जो चीज़ें एक एपिसोड में हो सकती थी वो 2 एपिसोड में हुई, एंड हू नोज़ आगे कितने एपिसोड पे ही हम ये सब देखेंगे। लेकिन हमराही में पेस जनरली, इस बार तो नहीं बट जनरली पेस अच्छी रही है, हर एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है। तो हमें ये पता है कि ज़करिया जो है ना, ज़करिया जो उनके गाज़ी यूसुफ़ का राइट हैंड मैन है, वो जो है पहले तो वो गुंडों को मारता था, फिर वो सेहान की बॉडीगार्ड भी था, जब एलिफ की माँ का घर तो रेस्टोरेंट तोड़वाना था तब भी वही था। आजकल वो थोड़ा साइकाइट्रिस्ट भी बना हुआ है कि गाज़ी यूसुफ़ उससे कन्फाइड कर रहे हैं कि मेरा बेटे के हार्ट, मैंने दिल ढूंढना है, दुनिया के किसी कोने से भी बेटे के लिए दिल ढूंढना है। और वो कहते हैं कि तुम डोनर बताओ कहाँ हैं डोनर्स। तो वो कहता है कि सर डोनर्स के लिए कॉन्फिडेंशियल है। तो इज़ लाइक ज़करिया तुम जैसे तैसे करके ये कॉन्फिडेंशियल लिस्ट निकलवाओ। तो अब ये कॉन्फिडेंशियल लिस्ट जब निकलेगी तो डोनर तो एलिफ होगी, हमें ये बात पता है। एंड ये भी है ना कि एलिफ बार बार ये कहती है मैं इस प्यार को अमर करूँगी। डज शी वॉन्ट टू गिव हिम हर हार्ट। कहानी तो सारी उसी तरफ पॉइंट करी है। एंड ऑफ कोर्स हमें ये भी नज़र आ गया कि एलिफ की ट्विन सिस्टर इल्हाम जो है वो बाहर किसी मुल्क में, आई बिलीव टर्की में बैठी अपनी
बहन की शादी की तस्वीर देख रही है। सो वीव गॉट दैट ट्रैक बिल्डिंग अप नाउ। सो ये एक बात है कि हमराही आपको जनरली, इस बार तो बहुत स्लो था, बट जनरली कहानी में काफ़ी कुछ हो रहा होता है पर एपिसोड, बट दिस टाइम इट वॉज टू मच क्राइंग एंड टू मच रोमांस। आई मीन sure they got married, but do we have to see all the repeat romantic dialogues? Do we have to hear all of them? 2 out of 5 to हमराही। मिर्ज़ा की हीर एपिसोड 9 and 10 एंड हीर की बात पक्की हो रही है दिल नवाज़ से। दिल नवाज़ ने कहा है अब तुम जाओगी नहीं, अब तो तुम आओगी, और आंखें नीचे करके इज़्ज़त के साथ अब तुम मुझसे बात करो, और मिर्ज़ा का किस्सा ख़त्म। बड़े अच्छे डायलॉग्स होते हैं, और आई थिंक जाहिद अहमद रियली इन्जॉयज़ द टोटली मीन डायलॉग्स, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ही रियली इन्जॉयज़ डिलीवरिंग दैम। ही डज़ अ फाइन जॉब डिलीवरिंग दैम, एंड ऑफ कोर्स ही डर रही होती है और घबरा रही होती है और रो रही होती है, बट शी स्टक विद दिस ईविल मैन हु हैज़ डिसाइडेड दैट ही लव्स हर। तो अब हीर की शादी हो रही है, मिर्ज़ा रो रहा है, मिर्ज़ा के घर में सब रो रहे हैं, और मिर्ज़ा की दादी तो कुछ ज़्यादा ही रोती हैं। आई मीन इट इज़ so sad that this actress says everything while crying. Yes, she's just become a widow, लेकिन वो हर बात रोते हुए कह रही हैं। एनीवे सो मिर्ज़ा की हीर में हुआ तो बहुत कुछ, जैसे वसीयत का भी हुआ, हीर की बात पक्की हुई, मिर्ज़ा बहुत रोया कि उसने हीर को भी खो दिया। हीर ने कहा क्या मुझे मर्ज़ी की शादी की इजाज़त नहीं थी, क्या मुझे हक़ नहीं है पसंद की शादी करने का? तो मिर्ज़ा जो है वो रो रहा है, लेकिन वो कह रहा है हाँ हीर मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम शादी करो इससे। सो यू नो दिस अ लॉट ऑफ मेलो ड्रामा, दिस अ लॉट ऑफ इमोशन। तो बात ये है कि सब बातें कुछ ज़्यादा ही ड्रामाई अंदाज से हो रही हैं। लाइक सम ऑफ द डायलॉग्स आर सो ड्रामेटिक कि दे लूज़ देयर एसेंस। यानी एक बात 6 बार कहनी ज़रूरी नहीं होती है। बहुत बार ये होता है कि राइटर्स गेट अ लिटिल caught up in the story and they want to make it as grand and as romantic as possible, और उसमें वो एक बात 6 बार कह रहे होते हैं। जैसे कि आई टेल यू, एक जोजी और हीर का पार्ट था, तुम बस चली जाओ यहाँ से हीर, और तुम्हारी गलती है सब, मेरा दोस्त जो है, मेरा यार दिल का सच्चा है, उसे इस दुनिया में रहने के काबिल छोड़ना, ऐसे छोड़ना कि जैसे मुस्कुराता है मुस्कुराता रहे। एक लंबी रोने धोने वाला डायलॉग। फिर हीर कहती है कि वो मेरी खातिर किसी से भी लड़ सकता है, मुझे तो यही डर लगता है, मुझे ये नहीं डर लगता कि दिल नवाज़ मिर्ज़ा को नुकसान पहुंचाएगा, मुझे डर लगता है कि ये ना हो कि मिर्ज़ा को पता चल जाए दिल नवाज़ क्या कर रहा है और फिर वो उससे लड़े और उससे मिर्ज़ा को नुकसान हो जाए। तो तुम हीर को कभी नहीं बताओगे कि तुम कभी मिर्ज़ा को नहीं बताओगे कि हीर बेवफा नहीं थी, कि हीर ने मिर्ज़ा को मिर्ज़ा के लिए छोड़ दिया। सो some dialogues are dramatic and they leave a mark, but there are too many of them, which is why the drama loses impact. एंड हीर की माँ जो है वो कह रही है तुम ज़ेब क्यों बन रही हो, तुम ज़ेब क्यों बन रही हो, बार बार ज़ेब बनना बहुत बुरी बात है। ज़ेब ज़ाहिर है हीर की माँ का नाम है। वो कह रही है नहीं मैंने तो दिल नवाज़ से ही शादी करनी है। फिर उसे वो ख्वाब याद आ रहा है जहाँ ख्वाब में हीर ने कहा था कि दिल नवाज़ मुझे छोड़ दो। तो शी इज़ गेटिंग वेरी कन्फ्यूज। शी कॉल्स इन मिर्ज़ा एंड सेज़ कि देखो कोई बात है हीर के साथ, कोई बात। तो मिर्ज़ा कहता है नहीं, वो अपनी मर्ज़ी की शादी करना चाहती है। कायनात एक अलग अनोइंग कज़न है हीर की, जो समझिए कि वो एक फॉर्च्यून हंटर है। बाबर आता है विल को लेके तो बार बार पूछती है क्या बात है, क्या बात करनी है आपको, सबको किसी से बात ना करें, हीर से भी कोई बात नहीं कर रहा। मिर्ज़ा रो रहा है आप क्यों आ गए इधर, आप जाएं। इतने रिपीट पे अनोइंग डायलॉग्स होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता। दैन ऑफ कोर्स वो जब विल आती है तो पता चलता है कि जो दादा हैं उन्होंने, दादा/नाना, उन्होंने इंतकाल पे मिर्ज़ा और कायनात और हीर को सारी घर दे दिया, अपनी बीवी को मिठाई की दुकान दे दी, बेटों को कुछ नहीं दिया। तो जो वो हैं अली ताहिर, उनके तो बच्चे थे, तो उनके बच्चे हैं कायनात और मिर्ज़ा, तो काइंड ऑफ दुकान घर से वो बेनिफिट करेंगे। लेकिन जो सुहेल है, जो अली सफ़ीना का कैरेक्टर है, उसे तो कुछ भी नहीं मिला। तो दादी समझाती हैं कि तुम्हारे दादा ने इसलिए किया है ताकि इस घर के लोगों की रिश्तों की कड़ी बनती रहे। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आई मीन श्योर शी इज़ सेइंग इट, बट हाउ डज़ दैट मेक सेंस? एंड वाई आर वी बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस कि जैसे हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हम जो भी कहा जाएगा हम कहेंगे हाँ यही बात होगी। आई मीन एक बेटे को उन्होंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया विल से, तो रिश्तों की कड़ी कैसे बनी रहेगी? उसके भी तो बच्चे होंगे। वाई वॉज वन सन इग्नोर्ड? तो ये सब बातें अगर थोड़ा सा सोच समझ के और ऑडियंस को बग़ैर बेवकूफ़ समझे स्क्रिप्ट लिखी जाती तो अच्छी रहती। एंड
देन ऑफ कोर्स अब वो जो सुहेल है उसने अपनी फियांसे को बता दिया है कि बाबर ने शादी को इसलिए मना किया था क्योंकि कायनात जो थी वो एहसान से शादी करना चाह रही थी। तो आई एम ग्लैड बिकॉज़ वो एहसान तो बड़ा स्लीज़ी है, तो चीप भी है, मेरी जान करके उससे बात कर रहा होता है एंड कायनात टोटली ट्रस्ट्स हिम। तो वो अब I guess Kainat will marry Babar. I want Kainat to marry Babar. But the thing is, Mirza Kahir is not really hitting at the heart, even though the performances are good, The Hina Afridi, Ali Raza, सब अच्छी performance कर रहे हैं. सारे actors जो हैं, बड़े-बड़े actors हैं इस ड्रामे में, लेकिन ये script जो है ना, ये कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है, कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक है और रियलिटी से दूर है। सो आई एम नॉट एन्जॉइंग इट एंड आई होप दैट जब दिल नवाज़ के सीन्स आएँ तो थोड़ा एक्शन बढ़े और कहानी में जो ये एक कॉन्स्टेंट इमोशनल डायलॉग्स हैं रिपीट पर वो ख़त्म हो। बट लेट्स सी वेयर इट गोज़। 2 out of 5 to Mirza Kahir. Winter Love episode 9 and 10 where Hayat and Mushk have realized that they have feelings for each other, they love each other, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा सही तरह के क्या करें, और एक गुस्सा भी है और इसलिए मुश्क ने फ़ातिर दैट इज़ शहबाज शिगरी से एग्री कर ली शादी को, और हयात भी ट्राई कर रहे टू गेट अलॉन्ग विद सोहा, और हयात की माँ तो बिल्कुल समझ रही है कि सोहा के साथ बात पक्की है। तो ये और दोनों मंगनियों की तरफ दोनों की कहानी जा रही है विद अदर पीपल, बट दे रियलाइज दैट दे लाइक ईच अदर, दे बोथ रियलाइज दैट दे हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। इट्स लाइटली रोमांटिक। आई लाइक द पार्ट के जी वो एक दूसरे को अवॉइड करें, लिफ्ट में वो जा रही है तो वो सीढ़ियाँ ले लेता है, एक दूसरे को बगैर देखे टक्कर मारते हैं तो बस निकल जाते हैं, लाइक ऑफिस में दे कम एंड दे bump into each other, they just go their own ways. So it's nice, you see this friction between them and you know that this will lead to them eventually confessing their feelings, क्योंकि एपिसोड 9 और 10 के सारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपको यही नज़र आ रहा है कि उससे ज़रक कहता है हयात से और मीरम कहती है मुश्क से कि आप लोगों को आप एक दूसरे को बता क्यों नहीं देते। लेकिन ये जो ज़रक और मीरम है, इनके कैरेक्टर्स आर in a strong storyline, the ensemble characters are very well developed. In Winter Love I feel that हयात और मुश्क की तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन जो बाकी किरदार हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे कि मिशेल जो है मुश्क की बहन, वो हर वक्त ये अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा, अच्छा रिश्ता, ये लड़का ये रिश्ता, और कोई बात ही नहीं करती। सो यू वांट देयर टू बी मोर टू हर, बट दिस इज ऑल शी टॉक्स अबाउट। मीरम इज़ दिस गर्ल हु इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट रोमांस, जो लगती इतनी छोटी बच्ची है और बड़ों वाली मुस्तकिल रोमांस की बातें करती रहती है। एडवाइस देने में वो इतनी डिसकनेक्टेड है। लाइक मुश्क अगर एडवाइस मांग रही है रोमांटिक तो वो कहती है कि नहीं फ़ातिर भी अच्छा है, अच्छा आपको फ़ातिर नहीं अच्छा लगता, अब हयात की तरफ चली जाएँ, अच्छा चलें, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो it's like they are just there to say a few dialogues, but there should be more substance to them for sure. इससे बेहतर हयात की मदर है एटलीस्ट ये तो नज़र आता है कि एक औरत है जो बहुत सुपरस्टिशियस है, लेकिन हयात के फादर हैं जो आसिफ रज़ा मीर हैं, वो हर वक्त हंसते मुस्कुराते मजाक क्यों करते रहते हैं। वाई इज़ देयर एनी मोर सेंस टू हिम। आई लाइक ज़रक अ बिट मोर, ज़रक का कैरेक्टर फिर भी थोड़ा बेटर डेवलप्ड है, लेकिन ऑनेस्टली असाइड फ्रॉम हयात एंड मुश्क ऑल द अदर कैरेक्टर्स आर जस्ट सेइंग their lines and just getting on with it। जैसे कि एक पार्ट था जहाँ ज़रक और मीरम बात कर रहे हैं, रोमांटिक बातें कर रहे हैं, वो उसे ड्रॉप कर रहा है घर और वो कहता है कि मैं हयात भाई को लेके नहीं ड्रॉप नहीं कर रहा घर, वो कॉफ़ी पी रहे हैं और उसके बाद वो उसे घर ड्रॉप करता है। तो वो कहता है बातें कर रहे हैं इधर उधर, दिस दैट, देयर ओन सिली रोमांटिक टॉक दैट देयर आर यंग कपल्स और देयर सेइंग थिंग्स एंड देन ही सेज मैं हयात भाई को लेके बहुत परेशान हूँ। तो मीरम कहती है चलें, लाइक हाउ कैन यू से चलें राइट आफ्टर सच अ डायलॉग, हाउ कैन यू से चलें। तो ये एक बात है कि यही बात है ना कि फिर मीरा में एक कैरेक्टर है हु इज़ नॉट सपोज टू हैव सब्सटेंस। शायद एवेंचुअली उसकी कहानी इतनी डेवलप हो कि देयर गेट्स टू बी समथिंग मोर टू हर, बट आई फील दैट द कैरेक्टर शुड हैव बीन better developed and in fact all of them। कदीर मामू आते हैं, he is a fun character by the way, he is arrogant, हर वक्त अमेरिका की बात करते रहते हैं, लालची हैं जायदाद के लिए। कदीर मामू should have more scenes because he is fun। इसी तरह रोशनी पप्पू और कदीर मामू का जो क्लैश होता है it is funny। वो उसे बड़ी भी कहते हैं, वो उसे बड़े मियाँ कहते हैं, ज़ाहिर है they have history together, but there should have been more। So that's my conclusion with Winter Love। I'm looking forward to the romance between मुश्क and हयात। वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और एक कैरेक्टर जिसे अच्छा डेवलप किया है वो है अन्नू। तो मुझे उसकी कॉमेडी अच्छी लगती है, लेकिन
बाकी कैरेक्टर्स को डेफिनेटली बेटर डेवलप्ड होना चाहिए था, उससे कहानी में बहुत फ़र्क पड़ता। जो बेस्ट रोम कॉम्स होती हैं उनमें सिर्फ हीरो हीरोइन पे फोकस नहीं होता, बाकी किरदार भी सेंसिबल तो होते ना एटलीस्ट। उनकी सिर्फ ये लाइन तो नहीं होती ना कि मोहब्बत में तो ऐसे ही होता है, अच्छा रिश्ता मिल गया, अच्छा लड़का हाथ से ना छूट जाए, सुबह उठते ही नाश्ते के टेबल पे रिश्ते की बात, रात को सोने के वक्त रिश्ते की बात। अच्छा, और ये भी दिखा रहे हैं ना कि फ़ातिर और मुश्क एक जैसे हैं, और शहबाज शिगरी लुकिंग वेरी गुड बाय द वे, ही इज़ कम ऑन टू टीवी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो यू नो वो ये भी दिखा रहे हैं कि दे आर बोथ वेरी सिमिलर, दे आर बोथ परफेक्शनिस्ट। सो अकॉर्डिंग टू मुश्क's ऐप एक्चुअली दे वुड बी परफेक्ट मैचेस, बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो आई थिंक वंस मुश्क एंड हयात गेट टुगेदर, और वो झूठ मूठ की शादी जिसका ट्रेलर में इतने टाइम से मैं वेट कर रही हूँ उसका वो होगा, तो द स्टोरी बिकम मोर इंटरेस्टिंग। बट बिकॉज द अनसॉम कैरेक्टर्स आर नॉट सो डेवलप्ड, आई फाउंड इट नॉट सो इंटरेस्टिंग दिस टाइम। 3 out of 5 to Winter Love. लीडर एपिसोड 9, एंड इस बार मुझे फ़ील हुआ वाकई कि क्यों लीडर के 2 एपिसोड होने चाहिए हर हफ्ते। वो ये कि अगर कुछ एपिसोड्स होते हैं मुझे थोड़े ड्राई होते हैं, जिनमें स्टोरी बिल्ड हो रही होती है, तो इतने वो इंटरेस्टिंग नहीं होते। तो ये एपिसोड 9 ऐसा था कि कहानी थोड़ी बिल्ड हो रही थी एक तरफ, तो फिर अगला एपिसोड होता उसमें कुछ एक्शन आता तो वी वुड हैव हैड मोर टू टॉक अबाउट। बट एपिसोड 9 वॉज नॉट एज इंटरेस्टिंग, थोड़ा स्लो था। हमें एक ये शक हो रहा है कि मंसूर जो है वो रुबाब से बदला लेगा। अब वो रुबाब से कह रहे तुम मेरे साथ चलो, उसका हाथ भी पकड़ लिया, उसके लिए भी गया QIP के उस पर हेड क्वार्टर्स पे, बताया कि यहाँ पे हैं हम गरीब लोग, तुम हमारा साथ देना। और शी सेज़ कि हाँ मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तो मैं धोखा नहीं दूंगी, एंड शी अपोलोजाइजेस टू हिम लॉट्स ऑफ टाइम। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अब मंसूर की इंटेंशंस और हैं, वो रुबाब से बदला लेगा क्योंकि शी इज़ द डॉटर ऑफ द मैन ही हेट्स, बट ही ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स फॉर हर एंड शी डेफिनेटली हैज़ फीलिंग्स फॉर हिम। तो कहीं पे ये एक लव हेट रिलेशनशिप आएगी, एंड ऑफ कोर्स जो दादा साहब हैं वो तो विलन है, तो वो भी कहीं आएंगे। तो ये एक बात सेट हुई। दूसरा, ये मंसूर की बहन आ रही है शहर में, ये भी एक कैरेक्टर बिल्ड होगा। आसिफ का कैरेक्टर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है, ही स्पाइज ऑन रुबाब, एंड फिर रुबाब अपनी उंगली उस पर उठाती है और कहती है कि तुम खबरदार जो मेरी चौकीदारी की, एंड आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी, आइंदा मेरी चौकीदारी ना करना। सो ये एक क्लैश है विच इज़ बिल्डिंग देयर। सो ऑल दी देयर वाज अ लॉट ऑफ बिल्ड अप इन लीडर दिस टाइम, बट नथिंग एल्स। आई लाइक्ड आई थिंक अली रज़ा एंड किंजा हाशमी हैव great chemistry together, like even in the थोड़े से scenes where they are together, they look good together and they act well together. So जहाँ पे वो दोनों बुक शॉप में छुप के मिलते हैं, I like that scene, and she's trying to convince him कि मैं तो तुम्हारे साथ बस कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो ये सब स्वीट है, लेकिन सब एक कहानी बिल्डअप हो रही है, अभी इतना नहीं था। अच्छा, वो जो है रुबाब का बाप, वो कहते हैं कि UIP के कीड़े मकोड़े तुम्हारे सहारे बहुत आगे जाना चाहते थे, मैंने औकात याद दिला दी है, तुम उनसे दूर रहो। तो बार बार बाप कह रहे हैं कि तुम उनसे दूर रहो, लेकिन वो उनसे दूर नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड वील हैव सम एक्शन, प्रॉबेबली वील हैव सम लड़ाइयाँ, बट दिस टाइम नथिंग मच टू लीडर। वही के 2 एपिसोड होते तो कुछ बात होती करने को, ये एपिसोड सिर्फ बिल्डअप था। सो 3 out of 5 to leader this time. सिर्फ शबाना एपिसोड 12 और 13, जब तक ये रिव्यू आएगा आगे के एपिसोड्स आ गए होंगे। अच्छा ड्रामा है तो बड़ा अच्छा, और कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, लेकिन कैरेक्टर्स कुछ मिक्सड अप हो रहे हैं। अब देखें, शबाना आ गई है, एक गंदे से फ्लैट में है, कबीर जो है ही इज़ रियलाइज ही लव्स हर एंड ऑल्सो ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हर, ऑल्सो उसने बता भी दिया कि मोहब्बत हो गई आपसे। लेकिन शबाना जो है जब उससे वापस लड़ती है तो वो इतनी कॉन्फिडेंटली बोलती है, शी डजंट लुक लाइक समबडी हुज कम फ्रॉम हासिलपुर हुज सो लॉस्ट। तो अभी कुछ एपिसोड पहले ही शबाना बहुत लॉस्ट थी, और अब वो इतनी कॉन्फिडेंट है, इतनी आउटस्पोकन है, मतलब वो कबीर से कह रही है कि जो आपकी इमेजिनरी गिल्ट है। सो हर इंग्लिश इज़ एक्चुअली स्पॉट ऑन। आई मीन हासिलपुर की कोई बहुत ही अच्छी स्कूल या यूनिवर्सिटी से है कि वो उर्दू की जगह इंग्लिश में बात करी है, एंड हर इंग्लिश इज़ स्पॉट ऑन। तो यहाँ पे आई फील दैट शबाना मूव्स आउट ऑफ कैरेक्टर। हाँ, अलग बात है कि जो ड्रेसिंग है सुहाई की, इसमें दुपट्टा सर पे, नेबर के भी घर गई तो दुपट्टा पहन के कह रही कि इस्त्री दे दें, दिस दैट, उसमें आपको लगता है कि हाँ शायद हासिलपुर से एक लड़की है जो अब अकेले रह रही है, अपनी दुनिया बनाना चाह रही है शहर में, और सालार को ढूंढ रही है ऑफ कोर्स, जो फिर उसे मिल गया। बट
आई फील दैट द कैरेक्टर्स गेटिंग अ लिटिल मिक्सड अप। अच्छा, इसी तरह कबीर जो है वो ही वॉन्ट्स टू स्टैंड बाय शबाना, ही हैज़ इन्जॉयड हिज टाइम विद हर, ही इज़ नाउ इन लव विद हर, और दादी ने कहा है कि तुम एहतराम तो करो लेकिन तुम साथ साथ उसकी हिफाजत करो। ये दादी ने अच्छा एडवाइस दे दिया, क्योंकि इसका मतलब है आपको कबीर और शबाना के सीन्स मिलेंगे जो कि अच्छे हैं। यू लाइक टू सी देम टुगेदर, बोथ एक्टर्स आर दे वेरी गुड एक्टर्स। Adil Hussain and Sohail Yabro are very good actors, but the script should have had more sense to it. You know, I wanted Shabana to be more like the girl जो शुरू से लड़की थी वैसी ही नज़र आती ना एकदम से। Why she speaking so much English? How is she so confident in this office? I mean, जिस तरह वो जो किसी हेड की, HR के हेड की जो रिश्तेदार है एक लड़की, उसको जिस तरह डांट रही है, जिस तरह वो अपना काम कर रही है, ऐसे लगता है जैसे सालों से वो एग्जेक्टिव पोजीशंस में काम कर रही है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि शबाना एकदम से ऐसे कैसे हो गई, ऐसे लगता है कि आप किसी और कैरेक्टर को देख रहे हैं, नॉट शबाना फ्रॉम हासिलपुर। And I hope there is more romance between Kabir and Shabana. I like that. And also Babla. So Babla तो मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है, और बहुत अच्छा, दुराब खलील ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब बाबला की पोइट्री की तारीफ़ हो रही है, वो बता रहा है कि मैं अपनी किताबें फ्री में देता था तो किसी ने उनकी कदर नहीं की, अब मैं अपनी शायरी मुफ्त में नहीं दूंगा, मैं पब्लिश करूंगा, तो उससे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अब ये एक बात है कि क्या बाबला और शबाना साथ होंगे या कबीर और शबाना साथ होंगे, ये भी एक चीज़ आप सोचते हैं, लेकिन अभी कहानी बहुत आगे है। अच्छा, वो जो मोहल्ला है जहाँ शबाना रह रही है, वो कह रहे हैं कि वो अच्छा मोहल्ला नहीं है अकेली लड़की के रहने का, लेकिन फिर जब अपनी पड़ोसन के आ जाती है तो वो तो कहती हैं कि आप कम्युनिटी वालों से बातें करें, हम तो फैमिलीज़ रहते हैं इस अपार्टमेंट में, और ये अकेली लड़की को कैसे दे दिया। तो कभी वो बहुत इज़्ज़तदार लोग फैमिलीज़ वाला मोहल्ला है, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, और कभी वो ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसका माहौल अच्छा नहीं है। सो हाउ डज़ दैट फिट इन। ऑल्सो वो जो कबीर हैं जिन्हें शबाना देख लेती है और आती है शबाना डांटने उन्हें, तो हिज कन्फेशन ऑफ लव इज़ स्वीट, बट वो जो सब शबाना जो उससे कहती है और वो जो शबाना को कहते हैं, कोई आई थिंक 6-7 मिनट के फ्लैशबैक्स में हमने बार बार देखा। सो द ड्रामा नीड्स, जहाँ ड्रामा ये करता है वहाँ उसकी व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका डेफिनेटली डैमेज होता है, और होता है, सिर्फ शबाना में बिल्कुल होता है। सो इट्स अ गुड ड्रामा, बट इट कुड हैव बीन सो मच बेटर, एंड आई हैड हायर होप्स फ्रॉम सिर्फ शबाना। एंड ये एक बात है बिल्कुल, लेकिन कि सुहाइल याब्रो इज़ सच अ फाइन एक्ट्रेस दैट शी कैन कैरी एवरी drama on her shoulders. She acts extremely well, and Adil Hussain is also a fine actor. I hope we get to see more and more of him on TV. So 3 out of 5 to Sirf Shabana. So that's it for this time. Do like, do comment, do share, do subscribe. Let me know if you agree with the ratings. Till next time.